गोपालगंज पुलिस ने 2 साल पहले हुई 23 वर्षीय दिलीप कुमार की हत्या का किया उद्भेदन। गोपालगंज जिले की पुलिस ने तकरीबन 2.5 साल पहले विजयपुर थाना क्षेत्र के बंगरा बाजार गांव निवासी दिलीप कुमार गौंड हत्याकांड का सफल उद्भेदन कर दिया है। पुलिस ने पूर्वी चंपारण की इस घटना के मुख्य आरोपी विकास राम को गिरफ्तार करके आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जिसकी जानकारी गोपालगंज एसपी स्वर्ण प्रभात में दी। घटना के बारे में बताया जाता है कि 11 मार्च 2021 को जादूगर थाना क्षेत्र के रजवाही दियारा क्षेत्र में 2 अज्ञात मोटरसाइकिल सवार द्वारा 23 वर्षीय दिलीप कुमार की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। मृतक के पिता चरण गौंड के द्वारा जादूपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिसमें पुलिस ने इस घटना के मुख्य आरोपी को उसके घर पूर्वी चंपारण के लोकहा गांव निवासी स्वर्गीय नथुनी राम के पुत्र विकास राम को गिरफ्तार कर लिया। घटना का कारण मृतक दिलीप कुमार की पत्नी से आरोपी का अवैध संबंध बताया जा रहा है। गोपालगंज एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि आरोपी विकास राम द्वारा एक ऑर्केस्ट्रा का संचालन करता था। उसी में मृतक दिलीप कुमार गोंड और उसकी पत्नी काम करते थे। इसी दौरान आरोपी को मृतक की पत्नी से प्रेम हो जाता है, जिसकी जानकारी मृतक को मिलती है, जिसके बाद से उसने इस बात को लेकर नाराजगी जताई तो उसकी गला रेत कर हत्या कर दिया। इस घटना में एक और आरोपी रूपेश तिवारी की मौत पूर्व में हो चुकी है। आज से करीब 2.5 वर्ष पहले जादूपुर थाना अंतर्गत एक 23 वर्षीय युवक की गला काटकर हत्या कर दी गई थी और इसमें प्राथमिकी दर्ज हुआ था। और कांड की समीक्षा के दौरान इस कांड के उद्भेदन के लिए फिर से एक नई सिरे से अनुसंधान प्रारंभ किया गया और थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया और अनुसंधान के क्रम में इस कांड का उद्भेदन हो चुका है और इस घटना में शामिल जो हत्यारा है उसकी गिरफ्तारी की गई है। हत्यारा जो है वो पूर्वी चंपारण बेतिया जिले का रहने वाला है। उसका स्वीकारोक्ति बयान लिया गया है और उसने स्वीकारोक्ति बयान में बताया है कि उसने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। और घटना का जो मुख्य वजह है वो जो मृत युवक है उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध था और इस अवैध संबंध का विरोध करने पर उस युवक की हत्या कर दी गई थी और बॉडी लाकर गोपालगंज जिले के जादूपुर थाना अंतर्गत दियारा क्षेत्र में फेंक दिया गया था। और इस तरह के तरीके से इस घटना का पूर्ण अनुसंधान हो चुका है। इस घटना में जो शामिल जो दूसरा अपराधी था उसकी मृत्यु 1 साल पहले ही हो चुकी है और इसमें हम लोगों ने तकनीकी आधार पर तकनीकी अनुसंधान करते हुए तकनीकी साक्ष्य भी कलेक्ट किए हैं और इन सभी साक्ष्यों को प्रदर्श बनाकर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा और जो अपराधी है जिसको माननीय न्यायालय में गिरफ्तार किया जाएगा। जो आरोपी है वो एक ऑर्केस्ट्रा का संचालक है और जो मृतक युवक है और जो उसकी पत्नी है उसी ऑर्केस्ट्रा में ये काम करती थी और ये ऑर्केस्ट्रा बेतिया जिले का है और उसी ऑर्केस्ट्रा संचालक का अवैध संबंध मृत युवक की पत्नी के साथ हो जाता है। जो युवती है वो पश्चिम बंगाल की रहने वाली थी और इस संबंध का जब पता पति को चलता है जो मृत युवक है वह इस संबंध का विरोध करता है और इस संबंध के विरोध करने पर ये अपने दोस्त के साथ उसको अपने रास्ते से हटाने की योजना बनाता है और उसकी हत्या कर दियारा क्षेत्र में उसकी लाश झाड़ी में फेंक कर छिपा देता है। हम लोगों ने तकनीकी अनुसंधान के आधार पर कुछ हम लोगों ने क्लू निकाला था, कुछ सूत्र प्राप्त किए थे और उसी तकनीकी क्लू के आधार पर अनुसंधान को आगे प्रारंभ किया गया और इस व्यक्ति का लोकेशन पाया गया था। इस बाद में इस व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई थी और इससे पूछताछ की गई थी और पूछताछ में इसने घटना में शामिल होने की बात स्वीकारी है।